हेलो दोस्तों, वेलकम टू कोडिंग सीन। मैं हूँ रोहित और हम आ गए एक नई वीडियो के साथ जिसका जो है जावास्क्रिप्ट इंटरव्यू पार्ट 2। इस पे हम क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। शुरू करने से पहले मैं ये कहना चाहता हूँ दोस्तों कि बाथरूम का बत्ती जले ना जले लेकिन दिमाग का बत्ती हमेशा जलना चाहिए। इससे हम आगे बढ़ सकते हैं। ये बकवास को साइड रखते हुए हम आगे बढ़ेंगे दोस्तों। सो स्क्रीन पे पहला क्वेश्चन। ये क्वेश्चन क्या है दोस्तों? ये है अनश्योरिटी ऑफ यूजिंग टाइप बार इक्वल टू ऑब्जेक्ट। एक क्वेश्चन पूछा गया इंटरव्यू में कि व्हाट इज द अनश्योरिटी ऑफ यूजिंग टाइप ऑफ बार इक्वल टू ऑब्जेक्ट टू डिटरमाइन इफ अ बार इज एन ऑब्जेक्ट, और हाउ कैन वी अवॉइड दिस टू मेक श्योर इफ बार इज एन ऑब्जेक्ट। यानी कि इसमें यह पूछा गया दोस्तों कि हम कैसे पता करें कि जो बार है ऑब्जेक्ट है। ठीक है। टाइप ऑफ बार इक्वल टू ट्रिपल इक्वल टू ऑब्जेक्ट जो है ये एक तरीका बताया गया, लेकिन ये कि इसमें मतलब श्योरिटी नहीं है। ठीक है, इसमें प्रॉब्लम आ सकती है, वो हम देखेंगे इसको। तो दोस्तों सबसे पहले मैं गूगल डेवलपर टूल ओपन कर लेता हूँ और इस पे मैं वेर बार बना देता हूँ। उससे पहले मैं थोड़ा सा बड़ा कर दूंगा ताकि सबको दिखे। तो वेर बार में बना देता हूँ और दोस्तों यहाँ पे क्या है, एक ऑब्जेक्ट बना दिया। ठीक है, फालतू के सजेशन आते हैं इस पे। उसके बाद दोस्तों आप देखेंगे मैं टाइप ऑफ जो है बार करूँगा, ये ऑब्जेक्ट आ रही है, यानी ऑब्जेक्ट आ रही है, यानी कि मैं ऐसे चेक कर सकता हूँ टाइप ऑफ बार इक्वल ट्रिपल इक्वल टू बोलने में आसान नहीं लगता, ट्रिपल ट्रिपल इक्वल टू बोल देना चाहिए। सो आप देख सकते हैं टाइप ऑफ बार जो है ट्रिपल इक्वल टू ऑब्जेक्ट बता रही है। ठीक है, यानी कि हम इससे चेक कर सकते हैं कि बार ऑब्जेक्ट है कि नहीं। और दोस्तों मतलब ये जेन्युइन क्वेश्चन है, क्योंकि लेट्स से अगर आप एक ऐसा एक प्रोग्राम में कुछ वेरिएबल यूज कर रहे हो जहाँ पे आपको श्योर होना है कि जो बार है ऑब्जेक्टिव होना चाहिए, ताकि आप उसकी प्रॉपर्टी या फिर जो भी इसके ऊपर मैनिपुलेशन कर सको। अगर बार आपका कुछ और हुआ, या फिर लेट्स से आपको बार अगर ऑब्जेक्ट तो ही आगे भेजना है, तो उस केस में हमें चेक करना पड़ेगा ना, राइट? क्योंकि इस ऐसे हम तो भेज नहीं सकते, वरना पंगे लग जाएंगे। तो यहाँ पे हम एक चीज़ देखेंगे कि अगर वेर बार इक्वल टू अगर हम नल करते हैं तो टाइप ऑफ हमारा बार क्या आएगा? ये आएगा ऑब्जेक्ट, राइट? ऑब्जेक्ट बता रहा है। लेकिन आप बोलेंगे दोस्तों यहाँ पे तो मैंने टाइप ऑफ बार जो है, मैंने बार को ऑब्जेक्ट असाइन किया था और फिर मैंने देखा यहाँ पे टाइप ऑफ बार तो ऑब्जेक्ट बताया। अब मैंने सेम बार को नल रखा और फिर टाइप ऑफ बार ऑब्जेक्ट बता रहा है। दोस्तों ऐसा इस हमेशा से बोला जाता है कि जावास्क्रिप्ट में हर एक चीज़ ऑब्जेक्ट है और इसीलिए यहाँ पे बार को ऑब्जेक्ट बताया जा रहा है। लेकिन दोस्तों अगर हमें श्योर होना है कि ये बार जो है हमारा ऑब्जेक्ट हो और नल ना हो, तो उसके लिए क्या कर सकते हैं? सिंपल सा, आप सोच रहे हो कि हम ऐसे कर सकते हैं, हम पहले तो चेक कर ले कि बार नल नहीं है। तो लेट्स से हमने चेक किया अगर बार अगर नॉट इक्वल टू नल, राइट, ट्रू। एंड इसके साथ चेक कर ले टाइप ऑफ ना चेक करके दोस्तों हम क्या करेंगे, नल तो नहीं रहेगा। टाइप ऑफ हम चेक कर लेते हैं, बार अगर नल नहीं है और टाइप ऑफ जो है हमारा बार क्या है दोस्तों, ऑब्जेक्ट। ठीक है, अगर ऑब्जेक्ट है तो दोस्तों ये चेक करेंगे तो क्या बोल रहा है, फॉल्स, राइट। यहाँ पे दोस्तों बार तो नल है, तो उससे पहले हम बार को क्या सेट कर लेते हैं, ऑब्जेक्ट। ठीक है दोस्तों, अब यही चीज़ जो ऊपर का अगर मैं वापस प्रिंट करूंगा तो ट्रू बोलेगा, क्योंकि अब मेरा बार जो है वो नल नहीं है और साथ में टाइप ऑफ बार ऑब्जेक्ट है, यानी कि ये चीज़ पास होगी, राइट दोस्तों। हम इसको आगे इसको ऐसे इफ चेक लगा के हम आगे भेज सकते हैं, यानी कि हम इफ चेक में ये ऊपर वाली कंडीशन लिख के हम अंदर वाली कोड एग्जीक्यूट कर सकते हैं आप, राइट। लेकिन नहीं, हम अभी भी गलत रास्ते पे दोस्तों, और फिर से वॉट लग सकती है। हम यहाँ पे क्या करेंगे, सिंपल सा जो बार है, अगर हम इसको कंफर्म करना चाहते हैं कि क्यों लगेगी, यहाँ पे बार इक्वल टू मैंने लिखा अरे, और एरे में जो एम्प्टी है, बट ठीक फिर भी मैं टाइप ऑफ अगर बार बताऊं तो ये दोस्तों क्या बोलती है, ऑब्जेक्ट। अभी यहाँ पे ही पंगे हैं। ऊपर हमने देखा कि शुरू में हमने ऑब्जेक्ट रखा, टाइप ऑफ बार जो है ऑब्जेक्ट आया, समझ में आता है। टाइप ऑफ बार इक्वल टू ऑब्जेक्ट, ये भी ट्रू आया। अब हमने बार को नल रखा, टाइप ऑफ बार फिर तुमने ऑब्जेक्ट बता दिया भाई। अब फिर मैंने सोचा कि ठीक है चेक कर लेते हैं, बार अगर मेरा नल नहीं है और टाइप ऑफ बार ऑब्जेक्ट है तो भाई मतलब हम आगे भेजेंगे, यानी कि तब हमारा बार जो है ऑब्जेक्ट है। ठीक है, अगर ऐसा रहा तो। लेकिन उस केस में दोस्तों फिर प्रॉब्लम ये भी हो रही है
कि जो बार है क्या बोलते हैं, यहाँ पे अगर आप देखेंगे कि अगर बार अरे होती है तो इस केस में भी हमारा टाइप ऑफ बार क्या ऑब्जेक्ट बता रहा है, यानी कि सिंपल सा क्या हो रहा है, तीन चीज़ के लिए। अगर हमारा बार जो है अरे है, ठीक है दोस्तों, यहाँ पे जो है मैं एक इसको क्लियर कर देता हूँ और मैं लिखना शुरू करता हूँ। हैंड राइटिंग समझ में आ जाए तो अच्छी बात है दोस्तों। सो यहाँ पे हमारी ऑब्जेक्ट के लिए भी दोस्तों, राइटिंग हमेशा से खराब होती है मेरी, तो दोस्तों ये ऑब्जेक्ट के लिए भी क्या बता रहा है, नल, सॉरी, ऑब्जेक्ट के लिए भी क्या बता रहा है दोस्तों, ऑब्जेक्ट बता रहा है इसका टाइप, ठीक है। यहाँ पे जो नल है उसके लिए क्या बता रहा है, सेम ऑब्जेक्ट बता रहा है। यहाँ पे अगर हमारा अरे है तो क्या बता रहा है, ये भी कह रहा है ऑब्जेक्ट है। तो दोस्तों हम कैसे चेक करेंगे कि हमारा अगर वैर जो है, अगर हमने वैर लिखा है BAR और हमारा ये अगर ऑब्जेक्ट है तो दोस्तों हम कैसे चेक करेंगे कि जो बार है अगर हमारा ऑब्जेक्ट है कि नहीं है, अगर सब में ये ऑब्जेक्ट ही बताएगा तो, ठीक है दोस्तों। अब प्रॉब्लम ये है कि ये तो ऐसे काम करेगा ही करेगा, क्योंकि जावास्क्रिप्ट जैसा कि हम जानते हैं कि एवरीथिंग इज ऑन ऑब्जेक्ट बोला जाता है, इसीलिए जो बार है इस सबके लिए ट्रू होते जा रहा है। तो दोस्तों अब हमारे पास प्रॉब्लम आ गई, राइट, क्योंकि हम ऐसा चेक ही नहीं कर पा रहे। तो दोस्तों और एक चीज़ है जो हम ये एक काम करते हैं दोस्तों, यहाँ पे जाएंगे नो यूज़र मैसेज, ताकि अपने को, ठीक है दोस्तों। अभी आप जो देख रहे हैं टाइप ऑफ बार ऑब्जेक्ट बता रही है हर चीज़ में, यानी कि अभी ये हम आगे इसके साथ नहीं जा सकते, तो तीन चीज़ फेल होगी दोस्तों। अगर ऐसी बात है तो हम एक काम कर सकते हैं, हमें कुछ अल्टरनेट ऑप्शन ढूंढना पड़ेगा जिसमें कि ये ऐसा ना, मतलब ये चीज़ पास ना हो। लेकिन उससे पहले अगर मान लीजिए दोस्तों ऐसा भी तो है, मतलब एक बार मैसेज चेक कर लेते हैं कि अगर हम मान लीजिए कार को, ठीक है, एक फंक्शन देते हैं तो दोस्तों क्या बताएगा ये, टाइप ऑफ कार क्या आएगी, फंक्शन आएगी, राइट दोस्तों। चलो ये तो अच्छी बात है कि इसके लिए फंक्शन बता रही है। अब दोस्तों अब एक काम कर सकते हैं दोस्तों, हमें एक चीज़ से पास करनी है, एक चीज़ हमें हमें बस इस चीज़ से श्योर होना है कि जो हमें यहाँ पे दिख रही है, एक तो हमारा ऑब्जेक्ट हो, इसके लिए ट्रू हो जाए, ये भी चेक हो जाए और ये भी चेक हो जाए। यानी कि अगर हम ऐसा चेक कर लेते हैं कि जो बार है अगर हमारा ऑब्जेक्ट है, ठीक है, और अगर नल जो है ये नहीं है, और दूसरा अगर अरे जो है वो नहीं है, अगर ये दोनों नहीं है तो हमारा ऑब्जेक्ट जो है ऑब्जेक्ट है, ठीक है, ऐसा हम कर सकते हैं। तो दोस्तों हमारे पास हमने एक चीज़ है, हमने नल के लिए तो इफ़ लगा दिया कि हमने अगर कुछ भी हो हमें चेक कर लेना है कि अगर जो बार है वो अगर नॉट इक्वल टू नल है तो, राइट दोस्तों, इससे हमारा ये चेक हो गया। लेकिन दोस्तों अरे के लिए कैसे चेक करें, तो दोस्तों आपको अगर पता होगा कि एरे के लिए अगर चेक करना हो तो सिंपल सा है, मान लीजिए कि आपको ये चीज़ पता होगा, टू स्ट्रिंग, ठीक है, ये जावास्क्रिप्ट का फंक्शन है। बेसिकली हमने हिट किया और आपने क्या देखा, ऑब्जेक्ट अनडिफाइंड। यानी कि दोस्तों इसका काम क्या है टू स्ट्रिंग का, ये टू स्ट्रिंग सिर्फ एक ही काम करता है, जो भी आप दोगे उसको एज अ प्लेन टेक्स्ट में यानी कि स्ट्रिंग में उसका स्ट्रिंग फॉर्मेट में दे देता है, ठीक है। लेकिन दोस्तों आप यहाँ पे देख रहे हो कि जब कुछ नहीं देते हो तो अनडिफाइंड पकड़ता है एक। तो हमने स्क्रीन को क्लियर कर लिया है ताकि देखने में थोड़ी आसानी हो। तो हम क्या बात कर रहे थे दोस्तों, हम बात कर रहे हैं टू स्ट्रिंग के बारे में। सो बेसिकली टू स्ट्रिंग दोस्तों अगर हम कुछ पास नहीं करते हैं तो अनडिफाइंड देती है, ठीक है दोस्तों। और अगर मान लो कि टू स्ट्रिंग और आपने कॉल अप्लाई बाइंड को जानते ही होंगे दोस्तों, आपने उसके बारे में पढ़ा होगा। अब लेट्स से मैं डॉट कॉल के ऊपर अगर मैं अनडिफाइंड पास करता हूँ दोस्तों तो क्या आएगा, तो अनडिफाइंड आ रही है दोस्तों, राइट। अगर मैं टू स्ट्रिंग के ऊपर और मैं कॉल करता हूँ एक पैरामीटर के साथ तो क्या आएगा दोस्तों, अरे टू स्ट्रिंग डॉट, अगर मैं कॉल करता हूँ लेट्स से आप कुछ भी ले लो, मतलब यहाँ पे रैंडम कुछ भी ले सकते हैं, लेट्स से आप यहाँ पे नल ही ले लो दोस्तों। नल हमने चेक करा तो नल के लिए क्या बताएगा, नल के लिए नल बता रहे हैं दोस्तों। यानी कि हमें एक चीज़ पता चल रही है कि दोस्तों
टू स्ट्रिंग पे अगर हम कॉल के साथ अगर कोई भी पैरामीटर पास करते हैं तो इससे हम इंस्पेक्ट कर सकते हैं दोस्तों कि जो हमारा डेटा गया है उसका टाइप क्या है, यानी कि हमें यहाँ पे टाइप मिल रही है, राइट दोस्तों, हर चीज़ के लिए। अगर आपको विश्वास नहीं हो रहा, अब तक तो कर ही लिए होगे, लेकिन अगर हम यहाँ पे मान लीजिए दोस्तों कि हम यहाँ पे न्यू डेट ऑब्जेक्ट हमारा अगर हम वो पास करेंगे तो क्या न्यू डेट आ जाएगा। सेम उसी तरह दोस्तों अनडिफाइन के लिए अनडिफाइन आ रही है, इसके लिए ये आ रही है, यानी कि ये सही सही काम कर रहे हैं, यानी कि अपना काम ये कर रहे हैं, राइट दोस्तों। तो हमें क्या चेक करना है फाइनली, हमें चेक करना है कि अगर हमारा जो लेट्स से हम बार इक्वल टू वापस कर देते, अभी हमें क्या चेक करना है, अगर हमारा बार नॉट इक्वल टू नल हो, ओके दोस्तों, एंड नल नहीं होना चाहिए। टाइप ऑफ बार दूसरा हमारा क्या होना चाहिए दोस्तों, ट्रिपल इक्वल टू ऑब्जेक्ट होना चाहिए, ठीक है, ये होना चाहिए। और क्या होना चाहिए दोस्तों, हमारा टू स्ट्रिंग, ठीक है, डॉट कॉल। अगर हम कॉल करते हैं और हम क्या कर देंगे दोस्तों, वही बार को पैरामीटर पास कर देंगे, क्योंकि यहाँ पे हम हर तरह का डेटा पास कर रहे थे, लाइक अरे नल, तो हमारे यहाँ पे डेटा क्या है दोस्तों, बार, और ये नहीं आना चाहिए क्या दोस्तों, ये, ठीक है। इससे हम पता कर सकते हैं कि वो अरे है कि नहीं। अब हम इसको हिट करते हैं दोस्तों तो ये ट्रू आ जाता है। इसी को अगर हम बार इक्वल टू अरे कर देंगे और वापस हिट करके देखेंगे तो क्या आएगा दोस्तों, फॉल्स। इसी बार को हम नल करेंगे दोस्तों तो क्या आएगा, फॉल्स। यानी कि हमारा जो बार है दोस्तों ऑब्जेक्ट के केस में सही चल रहा है, राइट, यहाँ पे ट्रू। यानी कि ये कंडीशन, इससे कि हम श्योर हो सकते हैं कि जो बार है वो हमारा ऑब्जेक्ट ही है, और यही एक श्योर होने का तरीका नहीं है, और भी तरीके हैं दोस्तों। यहाँ पे बेसिकली टू स्ट्रिंग से हमने श्योर हुआ है, और टू स्ट्रिंग दोस्तों बेसिकली ये क्या है दोस्तों, अगर आप ऑब्जेक्ट के प्रोटोटाइप में देखोगे तो अगर यहाँ पे आपको टू स्ट्रिंग मिल जाएगा। सो दोस्तों ये यहाँ पे अवेलेबल है, अगर आप ये देखोगे तो एक फंक्शन है और जो कुछ नेटिव कोड रन करता है। यहाँ पे अगर आप बाय डिफ़ॉल्ट पास करते हो तो क्या दोस्तों बताएगा, ये ऑब्जेक्ट, क्योंकि ये टू स्ट्रिंग बाय डिफ़ॉल्ट कहाँ कॉल कर रहा है, इसके ऊपर कॉल कर रहा है। तो अगर इसके ऊपर कॉल कर रहे हैं यानी कि ये दोस्तों क्या हुआ, ऑब्जेक्ट हुआ। अगर यही दोस्तों मैं, तो बेसिकली ये एक हम ये टू स्ट्रिंग इवन फंक्शन पे भी, इस फंक्शन के प्रोटोटाइप पे अवेलेबल है, ऑब्जेक्ट के प्रोटोटाइप पे अवेलेबल है। तो दोस्तों बेसिकली हम ये यूज़ कर रहे हैं, ठीक है दोस्तों। अब यहाँ पे जो है बेसिकली टू स्ट्रिंग ज़्यादा सेफ भी नहीं है, क्योंकि उसको भी आप ओवरराइट कर सकते हो, और एक इसका भी तरीका है ओवरराइट करने का दोस्तों, जिससे कि आपकी जो आप चेक कर रहे हो वो मतलब सही नहीं आए, ऐसा पॉसिबल है। क्योंकि मतलब आपको श्योर होना पड़ेगा कि कुछ ऐसा कंडीशन है जिससे कि कोई भी डेवलपर किसी चीज़ को ओवरराइट ना कर दे, किसी के फंक्शनैलिटी, और यहाँ पे आपको आंसर रॉन्ग हो जाए। मतलब चांसेस है दोस्तों कि ये रॉन्ग हो सकता है, हमेशा सही नहीं थे। जैसे कि मैं इसको आपको एक चीज़ दिखाता हूँ, इसको ओवरराइट कैसे कर सकते हैं। तो मैं सिंपली आपके सामने इसको ओवरराइट करूँगा और फिर हम देखेंगे कि ये रॉन्ग कैसे हो सकता है। अभी दोस्तों वेर अरे ले लेते हैं दोस्तों, यहाँ पे हमने अरे लिया है और इसको ऊपर ले जाते हैं दोस्तों ताकि आपको दिखे। तो हमारा वेर जो है अरे है, और हमने हमारे पास दोस्तों एक सिंबल की एक बोल सकते हैं वैल्यू है जिसको यूज़ किया जाता है ऑब्जेक्ट का डिस्क्रिप्शन लिखने के लिए। जैसे कि हमें यहाँ पे दिख रही है, जैसे ये बेसिकली इसका डिस्क्रिप्शन है दोस्तों कि ऑब्जेक्ट है क्या, राइट। सो बेसिकली एक सिंबल का पार्ट है जिसका अगर आप डॉट करोगे तो यहाँ पे आता है टू स्ट्रिंग टैग। दोस्तों ये बेसिकली यूज़ किया जाता है किसी भी ऑब्जेक्ट का स्ट्रिंग डिस्क्रिप्शन लिखने के लिए, ठीक है दोस्तों। तो हम यहाँ पे अगर आप चेक करेंगे दोस्तों, यहाँ पे अगर मुझे इसका स्ट्रिंग डेफिनेशन लिखना है तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे हम सिंपल सा ऑब्जेक्ट, क्योंकि ऑब्जेक्ट का पार्ट है ये, ठीक है, उसके प्रोटोटाइप में रहता है टू स्ट्रिंग, ठीक है। और मैंने क्या किया, इसको कॉल किया और मैंने अरे कॉल किया, तो दोस्तों अभी क्या बता दिया, अरे, राइट। यानी किससे आप श्योर हो गए कि अरे है, राइट। और आप इफ़ कंडीशन लगा के भेज दोगे कि अगर इफ़ ये आता है इक्वल टू ऑब्जेक्ट अरे तो अरे है। लेकिन मैं
अगर क्या हुआ, अगर किसी ने चेंज कर दिया, ऐसे मान लीजिए कि हमारे पास जो वेर एरे इक्वल टू वेर एरे इक्वल टू जो एरे इक्वल टू एक एरे इनिशलाइज किया हमने, अगर हमने यहाँ पे एरे का ऑब्जेक्ट की डिस्क्रिप्शन अगर हमने ओवरराइड कर दी तो यूजिंग सिंबल डॉट टू स्ट्रिंग टैग, अगर हमने ऐसा कर दिया यानी कि हमने इसकी डिस्क्रिप्शन ही बदल दी कि ये क्या है, तो क्या होगा। लेट्स से अब मैं बोल रहा हूँ कि अब मैं इसको ऑब्जेक्ट बोलता हूँ, ठीक है दोस्तों। अब आप अब अभी अभी आप सेम कोड रन करेंगे, ठीक है। हमने क्या किया दोस्तों, पहले देख लेते। एक अरे बनाया था हमने हमने जब इसको कंफर्म करना चाहा हमारे ऊपर वाले मेथड से कि ये क्या है, तो हमने चेक किया ऑब्जेक्ट डॉट टू प्रोटोटाइप डॉट टू स्ट्रिंग डॉट कॉल अरे, अरे है। तो इसने क्या बताया दोस्तों, ये उसने बताया अरे, राइट दोस्तों। ये सीधा तरीका है कॉल करने का, आप इसको हटा भी सकते हो अगर आपको डायरेक्ट कॉल करना है, क्योंकि ये हमारा ग्लोबल ऑब्जेक्ट है। सो बेसिकली ये अवेलेबल रहती है ब्राउज़र में, इसीलिए हम ऊपर टू स्ट्रिंग कॉल कर पा रहे हैं। तो यहाँ पे जो है हमने ओवरराइड कर दी दोस्तों एरे की डिस्क्रिप्शन, जैसा कि मैंने बताया कि सिंबल के ऊपर टू स्ट्रिंग टैग है, और ये टैग से हम एरे की जो डिस्क्रिप्शन है हम ओवरराइड कर रहे हैं, ठीक है। ऑब्जेक्ट जो भी इसके बारे में डिस्क्रिप्शन है। तो अभी अगर हम वापस ऑब्जेक्ट डॉट प्रोटोटाइप कर रहे हैं और टू स्ट्रिंग कर रहे हैं, और अगर हम कॉल करते हैं तो दोस्तों यहाँ पे एरे क्या बताएगा, ये देखिए अब क्या बता रहा है, ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट। क्यों? क्योंकि मैंने दोस्तों ओवरराइड कर दिया। तो दोस्तों ऐसा लेट्स से ऐसा हुआ कि आपका नाम रोहित है, और मैंने आपका जो नाम है वैसे ही रहने दिया, लेकिन आपके बारे में जो डिटेल है मैंने चेंज कर दी कि आप इंसान नहीं हो। मैंने आपको कुछ भी लेट्स से ABCD बना दिया, तो मैंने वही किया। यहाँ पे मैं चेक कर रहा था मेरा अरे क्या है। इसने बोला कि अरे तुम्हारा अरे फैमिली से बिलोंग करता है। मैंने बोला अब नहीं, अब ऑब्जेक्ट करेगा। तो मैंने क्या किया दोस्तों, इस टैग को यूज़ करके मैंने इसकी डिस्क्रिप्शन चेंज कर दी। यानी कि ऐसे कुछ हुआ, रोहित, उसके बाद सिंबल और SYM सिंबल और डॉट जो टू स्ट्रिंग टैग है, और मैंने कह दिया अब रोहित इंसान नहीं है, ये है, ठीक है। तो अब ये बताएगा, राइट। सो कुछ ऐसा हुआ यहाँ पे, यानी कि इस चीज़ में हम ये फेल हो जाएंगे, राइट। क्योंकि यहाँ पे हम जो चेक कर रहे हैं श्योर हो कि ये फेल हो जाएगा, यानी कि ये भी सही तरीका नहीं है दोस्तों। और बेसिकली इसके बारे में आप पढ़ सकते हो। और ये जो है यहाँ पे दोस्तों, ये जो है बेसिकली बहुत जगह यूज़ किया जाता है। बेसिकली आप अगर आपके पास क्लास है यहाँ पे दोस्तों आप देख सकते हैं, अगर मैं एग्जांपल दूँ। दोस्तों देखिए, अगर इसको समझना है तो सिंपल सा है। आप एक हम क्लास बना लेते हैं, इसका नाम देते हैं हमरा क्लास, ठीक है। और ये हमारा क्लास है। अभी हम क्या करेंगे, लेट्स चेक कि हम ऑब्जेक्ट के ऊपर वापस से प्रोटोटाइप के अंदर टू स्ट्रिंग कॉल करते हैं, ठीक है। यूजिंग कॉल, ये कॉल करेगा इस पैरामीटर के साथ, और यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, न्यू हमरा क्लास का इंस्टेंस पास कर रहे हैं। ये बोल रहा है ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट, ठीक है। ये हमारा ये बेसिकली ऑब्जेक्ट बता रहा है। अब इससे कुछ पता नहीं चला, राइट दोस्तों, क्योंकि अगर मुझे कंपेयर करना हमारा क्लास जो हमारा क्लास वो बेसिकली क्या है, ऐसे तो मैं जितना बनाऊंगा उसको भी ऑब्जेक्ट बोलेगा। अगर मैं बोलूँ कि तोहरा क्लास, अगर मैं ये बोलूँ और इसका भी चेक करो और यहाँ पे पास करो तोहरा क्लास, तो ये क्या है, ये भी ऑब्जेक्ट है, कुछ पता नहीं चल रहा। तो इस काम करते हैं, इस क्लास का ना डिस्क्रिप्शन चेंज करते हैं, ठीक है। तो इसका एक ही तरीका है, हम क्या करेंगे दोस्तों, कुछ नहीं करेंगे, बस सिंपल सा दोस्तों करेंगे जो हमरा क्लास है, और इसके अंदर पहले बना लेते हैं हमरा क्लास है, ठीक है। यहाँ पे सिंपल सा थोड़ा स्पेस बनाएंगे, गेट, ठीक है। और यहाँ पे हम लिख देते हैं, मतलब वही जो आपको याद है, बोलिए क्या, सिंबल डॉट टू स्ट्रिंग टैग। हेल्प कर रहा है इधर, बहुत बढ़िया, पल भर में भूल जाता हूँ मैं। यहाँ पे बोल दो कि भाई अगर तुम पूछो ना कि मेरा क्लास क्या है, तो बताते हैं का बाप है, ठीक है। अब अगर ऑब्जेक्ट पूछेगा ना भाई कि ऑब्जेक्ट डॉट प्रोटोटाइप क्या है, टू डॉट स्ट्रिंग,
और कॉल लगा दिया, अगर इसमें एक पैरामीटर पास करते हैं इसी हमरा क्लास के इंस्टेंस का, तो हमरा क्लास का टशन अलग है भाई। ये क्या करेगा, ये बताएगा ऑब्जेक्ट क्या है, बाप है। तो बेसिकली ये अच्छी बात है दोस्तों, क्योंकि ये यूज़ करना चाहिए। इसका एक पॉजिटिव पॉइंट ये है कि आप क्लास के डिस्क्रिप्शन को चेंज कर सकते हो, ताकि वो क्लास जो आगे यूज़ हो रहा है उसमें पता कर पाए कि क्या है, कौन सा बिलोंग करता है। वैसे तो नहीं तो ऐसे ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट ही बताएगा। तो ये एक बेनिफिट है दोस्तों। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए टेक केयर। अगर ये वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिए, और बिना सोचे समझे शेयर कर दीजिए, और हाँ, बने रहिए। थैंक यू।